हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 8 to 7 पर। आज हम कला वर्ग के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस होंगे, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्राथमिक घाटे के। पूर्व मध्यकालीन निम्नांकित सिक्कों में कौन मूल्य में सबसे छोटा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सेकंड, तो इसका जो करेक्ट है वो है विशोपाक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए कौन विख्यात है? तो 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कुमारिल। क्वेश्चन नंबर 4, शहीद सुल्तान के कटे हुए मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था जब शाही चंदोबा अलाउद्दीन के सिर के ऊपर उठाया गया और वह सुल्तान घोषित किया गया। यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बर्नी का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय तुगलक वंश का कौन सा शासक शासन कर रहा था? क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नसीरुद्दीन महमूद शाह। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, यह किसकी विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अध्यक्षतात्मक। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है तथा राज्य लागू करता है, किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लास्की। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे की हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पूरक। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रारंभिक चरणों में अंग्रेजों का भारत में क्या उद्देश्य था? क्वेश्चन नंबर 9, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है धन एकत्र करके स्वदेश ले जाना। सांप्रदायिक समझौते किसके मध्य हुआ था? सांप्रदायिक समझौता किसके मध्य हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सवर्ण हिंदू नेता अम्बेडकर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सरकार के विस्तृत भेद किस विचारक ने बताए हैं? क्वेश्चन नंबर 11, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ग्रीन। आदिलशाही वंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू को उसकी विजयों के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि किसने प्रदान की? क्वेश्चन नंबर 12, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आदिल शाह। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। इतिहासकार स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा? क्वेश्चन नंबर 13, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द्वितीय गुजरात अभियान। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। लोकतंत्रात्मक शासन में संप्रभुता अंत में कहाँ होती है? क्वेश्चन नंबर 14, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, जनता में। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। बहुलवादी विचारक राज्य की सत्ता को क्या चाहते हैं? राज्य की सत्ता को क्या चाहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अन्य संविधाओं में बराबर वितरण। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। औरंगजेब को यह किसने लिखा था कि हम शिवा को एक वृत्त के केंद्र की तरह बांध लेंगे? क्वेश्चन नंबर 16, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जयसिंह। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा? 17, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह। सैयद बंधुओं हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खान ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर उसकी हत्या कर दी? क्वेश्चन नंबर 18, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फर्रुखसियार। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1936, लखनऊ। विदेशी, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। विदेशी राज्य चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता है, यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 20, यह इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 1919 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, कुछ नेताओं ने इसका जोरदार विरोध किया। निम्नांकित में से किस नेता ने उसका विरोध नहीं किया था? क्वेश्चन नंबर 21, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 22, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने तथा गोलमेज सम्मेलन की आयोजन की बात कही गई थी। इसकी घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन। 23 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1923 के बाद सांप्रदायिक दंगों के कारण कांग्रेस के अंदर एक गुट अनुक्रियाशील वादी बना। निम्नलिखित में से इससे संबंधित थे, कौन संबंधित थे? 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1 2 4 ऑप्शन है इसका, यानी मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और NC जयकर। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। 24 क्या है? किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा किया? क्वेश्चन नंबर 24, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए अगस्त प्रस्ताव। निम्नलिखित में से गलत तथ्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 25, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन बी पढ़ते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश अधिकार है। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया? तो क्वेश्चन नंबर 26, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? क्वेश्चन नंबर 28, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशित नहीं करती है? क्वेश्चन नंबर 29, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, देखते हैं। भारत में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 अ। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 31, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1) अ में। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? क्वेश्चन नंबर 32, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी केशवानंद भारती का मामला 1973। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला? क्वेश्चन नंबर 33, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ने, BB गिरी, BD जत्ती, HM हिदायतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थानों के युग्मक में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी कोरबा कोडागु सुमेलित नहीं है, बाकी बुक्सा कुमायूं, मुंडा छोटा नागपुर और कोल जबलपुर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है? क्वेश्चन नंबर 35, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए दामोदर। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सुमेलित है? तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी सुंदरी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीपों की आदिवासी जनसंख्या है, तो 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी निग्रोसम जाति की। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्वेश्चन नंबर 38, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी भारत। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? 39 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए बिहार।
नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है क्वेश्चन नंबर 40। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी अखबारी कागज। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी सागरीय तरंगें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित नहीं है? 42 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी कांसवाती परियोजना। अफ्रीका महाद्वीप के दो सबसे छोटे देश निम्नलिखित में से कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 43। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी लाइबेरिया तथा सियरा लियोन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में अदृश्य प्राप्तियों में सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 44। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी विदेशी बैंकों से ऋण। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। भारत में गुणात्मक शाख नियंत्रण एक साधन है। 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी शाख की राशनिंग। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। यदि मांग वक्र आयताकार अवधि परवलय है तो मांग की संख्यात्मक लोच होगी। 46 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा एक साधन अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है? 47 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सीमा शुल्क। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। पूंजीगत लाभ का अर्थ है, तो 48 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी पूंजी परिसंपत्ति पर सकल लाभार्जन। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो 49 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। आगे देखते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। क्वेश्चन नंबर 50। इसका जो करेक्ट आंसर है 50 का वो है ऑप्शन सी ऊर्जा क्षेत्र को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। तो 51 है निम्नलिखित में से किसमें से दिल की सक्रियता में अत्यधिक तेजी आ जाती है? 51 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी हाइपरटेंशन में। निम्नलिखित में से कौन सी दूध में पाई जाने वाली शर्करा है? 52 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए लैक्टोज। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं। 53 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी बैक्टीरिया। निम्नलिखित संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का संविधान में समावेश किया गया था। 54 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 42वां। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। भारत की मौद्रिक नीति की घोषणा निम्नलिखित के द्वारा की जाती है। 55 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? तो 55 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। तो 56 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सागरीय जलधारा यूरोप के गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? तो 56 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी पश्चिमी पवन का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। 57 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित के द्वारा घाव भरने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो 58 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो 59 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी लुधियाना रावी। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो 60 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी मिजोरम आइजोल। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। लहोत्से पर्वत स्थित है। तो 61 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी नेपाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 62 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन ने। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था। तो किसके काल में किया था? क्वेश्चन नंबर 63 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कार्नवालिस ने।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन था। 64 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सूरत अधिवेशन में। खालसा पंथ की स्थापना की थी। 65 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन से कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? क्वेश्चन नंबर 66 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पट्टाभी सीतारमैया। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। तो 67 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो 69 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। 70 क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सूती कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन स्थापित हुआ है। तो 71 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। 72 की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। तो 72 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी की। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ हुआ। तो 73 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। पिछाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 74 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, महाभारत से। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। 75 सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? क्वेश्चन नंबर 75 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76, 10वीं पंचवर्षीय योजना का समापन किस वर्ष होगा? किस वर्ष में होगा? 76 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2007 में। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो 77 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिहार। ये 2001 की जनगणना के अनुसार आंकड़े हैं और उसी के अनुसार इसका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान राज्य के लिए आधारित हैं? तो 78 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 25। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 79 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सन 2000 में। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। 81 की तरफ चलते हैं। मानव त्वचा के वर्ण का कारण निम्नलिखित है। तो 81 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मेलानिन। और क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। चीनी यात्री फायान निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में फायान भारत आया था? तो 82 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित ने किया था। तो 83 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समाजवाद का समर्थन किया था? तो 84 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। तो कर्क रेखा निम्नलिखित देश से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 85 का वो है ऑप्शन डी, यमन। निम्नलिखित में से किस स्थान में न्यूनतम वर्षा होती है? 86 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ले। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। चिल्का झील प्रदेश निम्नलिखित नदियों के मुहाने के बीच स्थित है। 87 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, महानदी और गोदावरी। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 88 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 11 जुलाई को। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है। 89 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उड़ीसा में। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तरांचल की जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 90 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 85 लाख। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। फूलों की घाटी स्थित है। तो 91 का जो करेक्ट आंसर है
वो है ऑप्शन डी उत्तरांचल। नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 92, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर। एंजाइम्स मूलतः हैं 93, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रोटीन। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 94, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी हरी सब्जियों में। लौह सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? हरी सब्जियों में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। सितंबर 2002 में भारत ने प्रक्षेपित किया, तो 95 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी IRSP। ठीक है। अश्रु गैस है, क्वेश्चन नंबर 96, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 96 का? ऑप्शन ए अमोनिया। पास्कल इकाई है, क्वेश्चन नंबर 97, इसका जो करेक्ट आंसर है 97 का वो है ऑप्शन बी दाब की। ठीक है। रानीखेत बीमारी संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 98 मुर्गियों से। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है, तो कौन सा ग्रह है? वो है ऑप्शन डी शुक्र। लास्ट क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्नलिखित में से किस काल में सक्रिय थे? और तो 100 क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी विजयनगर राज्य काल। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ये थे हमारे आज के टॉप 100 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे, बाय।